दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मशीन हंटर हिंदी पर। यहाँ हम आपको फैक्ट्री में अजीबोगरीब चीज़ें कैसे बनती है वो दिखाते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आपने पबजी गेम ज़रूर खेला होगा या फिर उसके बारे में सुना तो ज़रूर ही होगा। उसमें काफ़ी अलग अलग गन्स है जैसे कि AK-47, शॉटगन, पिस्तौल, बम। पर क्या आपको पता है कि आखिर में इन्हें फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए शुरुआत करते हैं 2 बैरल शॉटगन से। सबसे पहले इसके आगे की 2 बड़ी नलियां यानी बैरल्स बनाई जाती है। बाद में इनके मुंह को चौड़ा किया जाता है। अब इन 2 बैरल्स को एक साथ जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद इनके जॉइंट्स को गर्म किया जाता है ताकि बाद में गोली चलने के बाद वो निकल न जाए। अब इन 2 नलियों को पूरी तरह से वेल्ड किया जाता है। इतना काम होने के बाद अब उनकी फिनिशिंग की जाती है। बैरल तैयार होने के बाद अब उनके लकड़ी के बेस को बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए काफी खास तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है जो सालों साल बिना खराब हुए टिक सकती है। अब बेस के आकार के हिसाब से इसे काट कर इसकी फिनिशिंग की जाती है। अब बारीक कारीगरी करके इसमें मेटल पार्ट्स लगाए जाते हैं। अब बारी है एक्शन बनाने की। इसके लिए एक बड़े मेटल ब्लॉक को लेकर उसकी फाइलिंग की जाती है। पूरी तरह से बनने के बाद इसे उन 2 बैरल्स के साथ अटैच किया जाता है। अब इस पर काफी बारीक कारीगरी की जाती है। जितनी बारीक कारीगरी उतनी ज्यादा कीमत। अब आखिर में सारे पार्ट्स को जोड़कर सारी चीजें फिट की जाती है और उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग की जाती है। एक बार जब ये टेस्टिंग पास हो जाती है तो उन्हें बेचने के लिए आम शॉप्स में भेज दिया जाता है। नंबर 2 पर है AK-47। दोस्तों आपने इस गन का पबजी गेम में जरूर इस्तेमाल किया होगा और इसे चलाना बच्चों का काम नहीं है, न ही गेम में और न ही असलियत में। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसे फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले मेटल को काटकर इसके अंदर के छोटे छोटे हिस्से बनाए जाते हैं। बाद में इन्हें वेल्ड किया जाता है। यह वही हिस्से हैं जहां पर एक्चुअल गोली रिलोड होती है। बाद में फाइलिंग करके वहां पर ट्रिगर हैंडल लगाया जाता है। अब बैरल और इस पार्ट को एक साथ जॉइन किया जाता है। अब हर एक पार्ट के रिकॉइल को चेक किया जाता है। अब स्प्रिंग लगाकर फेक बुलेट से इसका रिकॉइल देखा जाता है। अब उन सब की असेंबली करके इस पर सेफ्टी क्लिप लगाया जाता है। अब आखिर में इसे कलर देकर इसकी टेस्टिंग की जाती है और इसे बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों आपने AK-47 कैसे बनती है वो तो देख लिया। अब आइए देखते हैं कि आखिर किस तरह इसके गोलियों की मैगजीन बनाई जाती है। इसे बनाने की शुरुआत की जाती है एक बड़े स्टील के फॉइल से, जिसे एक कटर मशीन के नीचे डाला जाता है जो उसे एक स्पेसिफिक आकार में काट देता है। अब इन कटे हुए स्टील के प्लेट्स को साँचे में डालकर एक अलग आकार दिया जाता है। अब दूसरे अलग अलग मेटल के टुकड़ों को काटा जाता है तो इसके अंदर जाने वाले हैं। अब इन सब को एक साथ रखकर वेल्ड किया जाता है। वेल्डिंग करने के बाद इन्हें कलर किया जाता है। फिर इनमें गोलियां डालकर इनकी टेस्टिंग की जाती है और इन्हें बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों यदि आपको गेम्स खेलना पसंद है तो आज के हमारे खास स्पॉन्सर्स है डेविल गेमिंग। ये दे रहे हैं 10,000 रुपए का पेटीएम कैश।
जिसे जीतने के लिए आपको बस इनके चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो से जाने वाले टॉप 10 लोगों को मिलेगा ये 10,000 का इनाम। सो यदि आपको गेम खेलना पसंद है तो इन्हें जरूर सब्सक्राइब करें। अगले नंबर पर है टायर मेकिंग। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने साइकिल जरूर चलाई होगी, पर क्या आपको पता है कि आखिर आप जिस साइकिल को चला रहे हैं उसके टायर कैसे बनते हैं? इसे बनाने की शुरुआत की जाती है अलग अलग रबर कंपाउंड से, जिन्हें एक साथ मिलाकर इसे बनाया जाता है। इन सारे कंपाउंड्स को सबसे पहले एक ब्लेंडर में डाला जाता है, जो इन्हें अच्छे से मिक्स कर देता है। बाद में यह मशीन इन्हें आटे का रूप दे देती है। पावरफुल रोलर इस आटे को प्रेस करके इसकी लंबी शीट्स बना देते हैं और इसके नीचे लगे ब्लेड्स उसे छोटे आकार में काट देते हैं। अब इसे और कई सारे रोलर्स से होकर गुजरना पड़ता है, जो उसे सही जाड़ी का बना देता है। अब एक स्टील वायर को इस मशीन के ऊपर लगाया जाता है, जो इसे गोल घुमाकर एक दूसरे के साथ चिपका देता है। अब टेक्नीशियन इन्हें टेप लगाकर बाजू में इकट्ठा करते हैं। अब पहले के रबर शीट्स को एक्सट्रूडर में डाला जाता है, जो इन्हें गर्म करके एक प्लेन रबर का रूप दे देता है। अब इस रबर को ठंडे पानी से निकाला जाता है, जो इसे आगे के प्रोसेस के लिए रेडी कर देता है। अब वही दूसरी तरफ प्लेन रबर की शीट्स के टुकड़े किए जाते हैं। अब इन पीसेस को ज्वाइन करके दूसरी लंबी स्ट्रिप बनाई जाती है। अब एक टेक्नीशियन इस रबर शीट को मशीन ड्रम पर व्रैप कर देता है। अब रोबोट 2 मीटर स्ट्रिंग को इस पर लगाकर रख देता है। अब बचे हुए एक्स्ट्रा पार्ट्स को फोल्ड करके इन्हें रोलर के जरिए चिपका दिया जाता है। अब बीच में पहले का एक्सट्रूडर का पार्ट लगाया जाता है, जिसके बाद रोलर इस पे प्रेशर लगाकर इसे चिपका देता है। अब इसे निकालकर दूसरे मशीन पर लगाया जाता है, जहां पर यह टायर का शेप ले लेता है। अब इन टायर्स को स्टीम मोल्ड में डाला जाता है, जो इन्हें गर्म करके असली टायर का आकार दे देता है। अब इनकी टेस्टिंग की जाती है और फिर इन्हें बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अगले नंबर पर है जेसीबी। दोस्तों, जेसीबी की खुदाई देखना किसे पसंद नहीं है, पर क्या आपको पता है कि आखिर इन्हें फैक्ट्रियों में किस तरह बनाया जाता है? यदि नहीं तो आइए आज हम आपको वो भी बता ही देते हैं। इसे बनाने की शुरुआत की जाती है इसके आगे और पीछे लगने वाले ताकतवर आर्म से, जिन्हें लोगों द्वारा हाथों से बनाया जाता है, क्योंकि कोई भी मशीन इसे इतनी सटीकता से नहीं बना सकती। अब इन्हें वेल्ड करके इन पर कलर की कोटिंग की जाती है, ताकि वो जंग न पकड़ ले। अब इन्हें दूसरे सेक्शन में भेजा जाता है, जहां पर इन सारे बनाए गए पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। अब उसके स्पेयर पार्ट्स और ड्राइविंग कैबिन को लगाया जाता है। अब इसके नीचे के पहियों को इस मेन स्ट्रक्चर के साथ जोड़ा जाता है। अब इसकी फिनिशिंग करके इसकी टेस्टिंग की जाती है और फिर इस तरह बनाया जाता है आपका जेसीबी। आखिरी नंबर पर है बस। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों ने बस का सफर जरूर किया होगा, पर क्या आपको पता है पर आखिर जिस बस से आप हर रोज काम पर जाते हो उसे कैसे बनाया जाता है? इसे बनाने की शुरुआत की जाती है इसके छत से। वर्कर्स हाथों से एक एक पार्ट को वेल्ड करके छत का आकार दे देते हैं और इसी तरह छत के दोनों बाजू हिस्से भी बनाए जाते हैं। अब इन सब को एक साथ लाकर ज्वाइन किया जाता है, जो बस का आउटर स्ट्रक्चर बना देता है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को उठाकर एंटी रस्ट मटेरियल में डुबाया जाता है। अब इन्हें बाहर से अलग अलग कलर दिया जाता है। बाद में इसका स्टीयरिंग व्हील बिठाया जाता है और बस की वायरिंग की जाती है।
सारी वायरिंग होने के बाद अब उनकी टेस्टिंग की जाती है, जिसके बाद उन्हें दूसरे फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां पर उसमें पहिए और कांच लगाई जाती है, जिसके बाद उसमें मशीन, लाइट, एसी, मोटर सारी चीजें बिठाई जाती है और फिर सबकी टेस्टिंग की जाती है और उन्हें बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।